आर्लो एक दरख्त के ऊपर से फल खाने की कोशिश करता है। इसे भूख लगी हुई थी, इसलिए उस फल तक पहुंचने के लिए एक पत्थर का सहारा लेता है, लेकिन फिर भी उस फल तक नहीं पहुंच पाता। जिस पत्थर पर आर्लो खड़ा था वो पत्थर फिसल जाता है और आर्लो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही आर्लो का एक पाँव दोनों पत्थरों के दरमियान फंस जाता है। वो अपने पाँव को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर भारी होने की वजह से इसका पाँव इनके दरमियान से नहीं निकल सकता था। वहां से निकलने की कोशिश करते करते रात हो जाती है और आर्लो थक कर सो जाता है। जब अगली सुबह आर्लो को होश आती है तो वो अपना पाँव निकालता है तो इसका पाँव इन पत्थरों के दरमियान से निकल जाता है। जब आर्लो इस मट्टी के पास देखता है तो कुछ छोटे छोटे पैरों के निशान नजर आते हैं। इन पैरों के निशान देखकर इसे पता चल जाता है कि किसी ने इसकी मदद की है। ये वही जंगली बच्चा था जिसका आर्लो पीछा कर रहा था। आर्लो वहां से निकलता है और अचानक मौसम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए वो छोटी छोटी टहनियों से घर बनाता है और इसके अंदर बैठ जाता है। मौसम खराब होने की वजह से बारिश भी काफी तेज हो रही थी। आर्लो को थोड़ी ही देर में पास में कुछ हलचल की आवाज आती है और वो देखता है घास के अंदर से कोई चीज इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब वो चीज घास से बाहर निकलती है तो ये वही जंगली बच्चा था जिसका आर्लो पीछा कर रहा था। वो छोटा बच्चा आर्लो के लिए एक छिपकली लेकर आता है जिसे आर्लो खा सके। वो इस जंगली बच्चे को देखता है और इस पर गुस्सा करता है और इसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वो जंगली बच्चा जो आर्लो के लिए छिपकली पकड़ कर लाया था वो छिपकली भाग जाती है। वो जंगली बच्चा फिर इस छिपकली के पीछे भाग जाता है। थोड़ी ही देर गुजरती है, वो बच्चा आर्लो के खाने के लिए कुछ और पकड़ कर ले आता है। आर्लो इसे दूर फेंक देता है और कहता है कि मैं इस तरह की चीजें नहीं खाता। वो जंगली बच्चा वहां से चला जाता है और आर्लो के लिए थोड़ी देर बाद कुछ और खाने के लिए ले आता है। इस बार वो बच्चा वो फल लेकर आया था जो आर्लो को पसंद था। ये वही फल था जो आर्लो पहले खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस तक पहुंच नहीं पा रहा था। इस बार वो आर्लो बहुत शौक से ये फल खाता है। इसे ये फल बहुत मजेदार लगता है। आर्लो बहुत भूखा था और उस जंगली बच्चे को कहता है कि तुम ये फल कहाँ से लेकर आए, मुझे वहां ले चलो। आर्लो उस जंगली बच्चे का पीछा करता है और वो जंगली बच्चा आर्लो को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उस फल का बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था। आर्लो जैसे ही उस दरख्त से फल तोड़ता है तो बहुत बड़ा सांप जो आर्लो के चेहरे पर आकर गिर जाता है। आर्लो सांप को हटाने के चक्कर में पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। जैसे ही आर्लो नीचे गिरता है वो सांप भी आर्लो के पास आ जाता है और आर्लो को मारने की कोशिश करता है। इतनी देर में वो जंगली बच्चा भागकर आता है और उस सांप से लड़ना शुरू कर देता है। वो जंगली बच्चा जंगल में रहकर काफी तेज हो चुका था और हर चीज का मुकाबला करना जानता था। वो इस सांप के साथ अच्छे से फाइट करता है और सांप को मुंह तोड़ जवाब देता है, जिसकी वजह से सांप डर कर भाग जाता है।